उलूहियत में यस्सु जैसा कोई नहीं। बाइबल में खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्दुस तीनों का जिक्र मिलता है, लेकिन ये तीनों अलग अलग खुदा नहीं बल्कि एक ही खुदा है। बाइबल हमें सिखाती है कि खुदा एक है मगर उसकी जात में तीन अकानीम है। इंसानी अक्ल के लिए तस्लीस के तसव्वुर को मुकम्मल तौर पर समझना मुश्किल है क्योंकि ये एक इलाही राज है। बाइबल में हमें इसकी झलक मुख्तलिफ मुकामात पर मिलती है। मिसाल के तौर पर पैदाइश 1:1 में लिखा है, इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया। यहाँ खुदा का लफ्ज इब्रानी में उलूहीम इस्तेमाल हुआ है जो जमा का सीगा है। इसी तरह पैदाइश 1:26 में खुदा फरमाता है, हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं। यहाँ हम का लफ्ज इस बात की तरफ इशारा करता है कि खुदा की जात में कसरत मौजूद है। फिर नए अहदनामा में हमें तस्लीस की वाज़ेह तालीम मिलती है। मत्ती 28:19 में यस्सु मसीह अपने शागिर्दों से फरमाते हैं, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ एक ही नाम का जिक्र है लेकिन तीन हस्तियों का, जो इस बात को जाहिर करता है कि खुदा एक है मगर उसकी जात में तीन अकानीम में जाहिर हुआ है। बाज लोग तस्लीस की अकीदा पर एतराज करते हैं और कहते हैं कि खुदा एक है, फिर तीन कैसे हो सकते हैं? लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि खुदा की जात इंसानी अक्ल से बालातर है। मिसाल के तौर पर पानी को देखें। पानी एक ही चीज है लेकिन वो तीन हालतों में पाया जाता है, माया, बर्फ और भाप। इसी तरह खुदा एक है मगर तीन अकानीम में जाहिर होता है। पैदाइश 18:19 में हम देखते हैं कि खुदा इब्राहिम पर जाहिर होता है और उससे बात करता है। फिर नए अहदनामा में यूहन्ना 1:1 में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यहाँ कलाम से मुराद यस्सु मसीह है। बाज लोग कहते हैं कि लफ्ज ट्रिनिटी बाइबल में मौजूद नहीं है, इसलिए ये अकीदा दुरुस्त नहीं। लेकिन ये एतराज दुरुस्त नहीं क्योंकि बाइबल में बहुत से ऐसे अल्फाज नहीं हैं जो बाद में वजाहत के लिए इस्तेमाल किए गए, जैसे बाइबल का लफ्ज भी बाइबल में नहीं है। अहम बात यह है कि बाइबल की तालीम क्या है, और बाइबल वाज़े तौर पर सिखाती है कि खुदा एक है मगर बाप, बेटा और रूहुल कुद्दुस तीन अकानीम है। बाइबल हमें सिखाती है कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्दुस तीनों एक ही हैं। यूहन्ना 10:30 में यस्सु फरमाते हैं, मैं और बाप एक हैं। ये बयान जाहिर करता है कि यस्सु मसीह खुदा के साथ एक हैं। इसी तरह यूहन्ना 14:16-17 में यस्सु फरमाते हैं कि वो रूह कुद्दुस को भेजेंगे जो हमेशा शागिर्दों के साथ रहेगा। ये जाहिर करता है कि रूह कुद्दुस भी एक इलाही हस्ती है। आमाल 5:3-4 में पतरस हनानिया से कहता है कि तूने रूह कुद्दुस से झूठ नहीं बोला बल्कि खुदा से झूठ बोला है। इससे जाहिर होता है कि रूह कुद्दुस भी खुदा है। खुदा की जात को समझना इंसान के लिए आसान नहीं है क्योंकि वो लामहदूद है जबकि इंसान महदूद है। लेकिन खुदा ने अपनी जात को बाइबल के जरिए हम पर जाहिर किया है ताकि हम उसे जान सकें। तस्लीस का अकीदा हमें ये सिखाता है कि खुदा मोहब्बत है क्योंकि मोहब्बत के लिए ताल्लुक जरूरी होता है। बाप, बेटा और रूह कुद्दुस के दरमियान अज़ली मोहब्बत मौजूद है। हम देखते हैं कि यस्सु मसीह ने जमीन पर आकर इंसानों को खुदा की मोहब्बत जाहिर की। उन्होंने ना सिर्फ तालीम दी बल्कि अपनी जिंदगी कुर्बान करके इंसान को निजात का रास्ता दिखाया। रूहुल कुद्दुस आज भी ईमानदारों की रहनुमाई करता है, उन्हें सच्चाई की तरफ ले जाता है और उनकी जिंदगियों को बदलता है। कुछ लोग कहते हैं कि तस्लीस का अकीदा समझ से बालातर है, इसलिए इसे मानना मुश्किल है। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि खुदा की बहुत सी बातें हमारी समझ से बाहर है। मिसाल के तौर पर कायनात की वुसअत, वक्त की हकीकत और जिंदगी का राज, ये सब चीजें भी मुकम्मल तौर पर हमारी समझ में नहीं आती, फिर भी हम इनके वजूद को मानते हैं। इसी तरह तस्लीस एक इलाही हकीकत है जिसे हम मुकम्मल तौर पर ना सही मगर ईमान के जरिए कबूल करते हैं। बहुत से अजीम मसीही उलमा ने तस्लीस के अकीदा की वजाहत करने की कोशिश की है। चार्ल्स हैडन स्पर्जन ने कहा कि अगर हम खुदा को मुकम्मल तौर पर समझ सकते तो वो खुदा ना होता। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि तस्लीस का अकीदा मसीही ईमान की बुनियाद है। ये हमें सिखाता है कि खुदा एक है मगर तीन अकानीम में जाहिर होता है, बाप, बेटा
اور روح القدس۔ اگرچہ ہم اسے مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہم ایمان کے ذریعے اسے قبول کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہمیں خدا کے ساتھ گہرا تعلق رکھنے، اس کی محبت کو سمجھنے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی ترغیب دیتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم خدا پر ایمان رکھیں، اس کی عبادت کریں اور اس کی سچائی پر قائم رہیں۔ آمین۔